नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। ये डेंगू फीवर क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही में ये जो डेंगू फीवर है इसके कौन से स्टेजेस होते हैं और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाती रहूंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेंगू, ये जो डेंगू फीवर है ये होता क्यों है, क्या कारण है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो डेंगू फीवर ये जो है ये मॉस्किटो बाइट से होता है, डेंगू वायरस के वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि मॉस्किटो जो होती है एडिस इजिप्टी नाम की मॉस्किटो जो होती है, मच्छर जो होता है, वो अगर किसी डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उसमें वो डेंगू वायरस चला जाता है और अगर वो जाकर किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटता है तो उसमें वो डेंगू वायरस जो है वो छोड़ देता है। ये एडिस इजिप्टी नाम की जो प्रजाति है मॉस्किटो की, वो आपको बाइट करने से आपको डेंगू वायरस का संक्रमण हो सकता है और आपको डेंगू की परेशानियां जो है वो हो सकती है, डेंगू की फीवर जो है वो आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि डेंगू ये जो फीवर है इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और साथ ही में लक्षण के साथ साथ हम क्या क्या स्टेजेस भी हो सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज होती है माइल्ड डेंगू फीवर। अगर आपको माइल्ड डेंगू फीवर है तो इसमें क्या होता है, जब आपको मॉस्किटो बाइट कर जाता है तो उसके 2 या 3 बाद आपको सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उसमें डेंगू फीवर पहला कंप्लेंट है, उसमें माइल्ड डेंगू फीवर है। तो उसमें क्या होता है, आपको बुखार आता है, आपके जोड़ों में या फिर आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, आपको शरीर पर रैशेस आ जाते हैं और साथ ही में आपको मितली की तकलीफें होती है, नौशिया वोमिटिंग की तकलीफें होती है, आपको सिर दर्द होता है और जनरलाइज वीकनेस जो है, थकावट जो है वो आपको महसूस होती है। ये होता है डेंगू के माइल्ड फीवर में। अगर आपको डेंगू हिमरेजिक फीवर आता है, अगर आपको डेंगू हिमरेजिक फीवर आता है, ये सेकेंड स्टेज होती है डेंगू की। अगर आप पहले स्टेज में कवर नहीं होते हैं, पहले स्टेज में आप सही से मेडिसिन नहीं लेते हैं या फिर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो आप सेकेंड स्टेज में जा सकते हैं, वो है डेंगू हिमरेजिक फीवर। डेंगू हिमरेजिक फीवर में क्या होता है कि आपको आपके शरीर में जो वेसल्स होते हैं छोटे छोटे वो रप्चर हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आपका प्लेटलेट काउंट जो होता है, वो आपके ब्लड में 3 प्रकार की पेशियां रहती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये जो प्लेटलेट नाम की पेशी रहती है उसका काम होता है आपके ब्लड का जो भी फ्लो होता है या फिर जो भी रक्तस्राव होता है उसको रोकना। अगर ये डेंगू हिमरेजिक फीवर में आप चले जाते हैं तो आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है और वो उनका फंक्शंस अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, आपको रक्तस्राव होने के चांसेस रहते हैं। तो आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाने की वजह से आपको कहाँ से भी खून आ सकता है, आपको गम्स, टूथ से भी या फिर नाक से या फिर आपको यूरिन में, पेशाब में ये जो ब्लड है वो आ सकता है। हिमेचुरिया या फिर हिमरेजिस जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसमें आपको बुखार भी कंटिन्यू रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, जॉइंट पेन्स रहते हैं और आपके शरीर पर छोटे छोटे दाने जो है वो होते हैं, क्योंकि वहां पर कैपिलरीज से भी खून जो है वो आता है। तो आपके शरीर पर, पूरे शरीर पर रेड पैचेस रहते हैं, वो एक साइन होता है कि आपके प्लेटलेट काउंट कम हो गया है और आपको पेरिफेरल में, आपके स्किन में आपको ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो ये सेकेंड स्टेज रह सकती है डेंगू हिमरेजिक फीवर में। थर्ड जो स्टेज रहेगी डेंगू फीवर में वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि रैपिडली आपका खून जो है, आपका रक्तस्राव जो है वो बहुत ज्यादा होता है, आपके वेसल्स जो है, आपके आर्टरीज या फिर वेन्स जो है वो लीक होने लगते हैं और आपको रक्तस्राव जो है वो ज्यादा होता है। वो अगर ब्रेन में होता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं या फिर इंटरनल कहाँ पर भी ब्लीडिंग होता है तो वहां पर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और आपको, आपका डिसोरिएंटेशन में भी पेशेंट चला जा सकता है और शॉक में भी पेशेंट चला जा सकता है। और इसमें क्या होता है, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होता है, बुखार बहुत ज्यादा होता है और आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और वो भी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, वेसल्स लीक हो जाने की वजह से आपको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है या फिर
इंटरनल ब्लीडिंग हो जाने की वजह से आपको एब्डोमिनल पेन या फिर पेरिटोनाइटिस ऐसी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये डेंगू फीवर के स्टेजेस थे। अब हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर में आप कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जिसके वजह से आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल रहेगा, वो ड्रॉप होने से आप बच पाएंगे। तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका नाम है प्लेटोसिन सिरप। ये जो प्लेटोसिन सिरप है ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं डेंगू फीवर आपको जब हो जाता है, डेंगू कंप्लेंट्स आपको जब महसूस होती है, डेंगू वायरस का जब आपको संक्रमण होता है, तो उस वक्त आप ये प्लेटोसिन नाम का सिरप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो भी आपका प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल रहता है, वो गिरता नहीं है, कम नहीं होता है। तो आपको जो भी आगे के कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं हो पाते हैं और आप डेंगू फीवर से रिकवर हो जाते हैं। तो ये जो सिरप है इसमें बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है टिनिस्पोरा। तो ये जो टिनिस्पोरा मेडिसिन है ये आपको डेंगू हेमोरेजिक फीवर से बचाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया ये जो मेडिसिन है ये आपके प्लेटलेट काउंट अगर ड्रॉप भी हो जाते हैं तो बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है एसिमम सैंक्टम यानी कि तुलसी। ये जो मेडिसिन है ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है और आपको वायरल संक्रमण से बचाने में मदद करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है एजाडायरेक्ट्रा इंडिका। एजाडायरेक्ट्रा इंडिका यानी कि नीम, ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपको वायरल संक्रमण या फिर बैक्टीरिया संक्रमण से बचाता है और आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करता है, आपके सेल्स काउंट को बढ़ा के रखता है। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपके बॉडी में आता है तो आपके सेल काउंट में बदलाव आ जाते हैं, या तो वो बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो ये नीम जो है ये उन ब्लड काउंट को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है रस्टॉक्स। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है यूफेटोरियम परफोलैटम। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है जेल्सेनियम। जेल्सेनियम मेडिसिन जो भी वीकनेस आपको आती है वायरल फीवर में, उस वीकनेस से राहत पाने में ये जेल्सेनियम मेडिसिन मदद करता है। और नेक्स्ट जो मेडिसिन लास्ट इसमें मिली हुई है वो है बेलाडोना। तो ये जो बेलाडोना मेडिसिन है ये आपको जो भी वायरल संक्रमण होता है या फिर जो भी हीट या फीवर प्रोड्यूस होता है उसको कम करने का काम करती है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है ये इस सिरप में मिले हुए हैं जो आपको मदद करता है डेंगू फीवर से बचने में या फिर डेंगू फीवर के जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे बचने में। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो सिरप है, इसका डोज कैसे होगा? अगर अडल्ट में आपको ये मेडिसिन देना है तो इसका 1 टेबल स्पून आप दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल करना है तो 1 टीस्पून ये सिरप है ये आप दिन में 3 बार छोटे बच्चों में दे सकते हैं। तो ये जो सिरप है ये आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप डेंगू फीवर से बच सकते हैं और आगे के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, प्लेटलेट ड्रॉप होता है, वो नहीं होता है, क्योंकि ये जो सिरप है इसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने की पावर रहती है। जो इतने सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो भी ब्लड सेल काउंट कम होता है वो रोकने में मदद करता है। तो ये मेडिसिन आप जरूर इस्तेमाल करेंगे डेंगू फीवर में, डेंगू के कंप्लेंट्स में, तो आप आसानी से इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको भी डेंगू की परेशानियां हैं, उनमें ये वीडियो और ये जो मेडिसिन है ये दोनों मददगार रहेंगे। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।